A very good morning, dear students. Today we will start our third chapter, that is files and folders in Windows 7. Okay, so all the data stored on your computer's hard drive consists of files and folders. Basically, files are used to store data and folders are used to store files and other folders. So हम जो भी डेटा को स्टोर करते हैं वो कहाँ पे सेव होता है? हमारे हार्ड ड्राइव में, जो क्या कंसिस्ट करता है? फाइल्स एंड फोल्डर्स. तो बेसिकली हमारे जो फाइल्स होते हैं वो डेटा को स्टोर करते हैं और हमारे फोल्डर्स किसे स्टोर करते हैं? फाइल्स को और अदर फोल्डर्स को स्टोर करते हैं. ओके, सो फाइल्स एंड फोल्डर्स. A file is very much like a typed document that you might find on someone's desk or in a filing cabinet. It's an item that contains a collection of related information. The file in a computer can be a text document, spreadsheet, picture, music, or even movies. A file in a computer is represented by an icon. By looking at a file's icon, you can tell at a glance what kind of file it is. Here are some common file icons. So basically हमारे जो files होते हैं वो क्या होते हैं? एक टाइप डॉक्यूमेंट होते हैं. ओके, सपोज आप कोई स्टोरी राइट कर रहे हो, आप लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, तो हम उसे किस में सेव करते हैं? एक डॉक्यूमेंट में सेव करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? फाइल. ओके, सो ये फाइल हमारी या तो किसी डेस्क में होती है या फिर किसी फाइलिंग कैबिनेट में होती है. ओके, इट्स एन आइटम दैट कंटेन्स कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन. फाइल एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा आइटम होता है जिसमें हम रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. ओके, द फाइल इज अ कंप्यूटर. इन अ कंप्यूटर कैन बी अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट. सो फाइल जो हम कंप्यूटर में सेव करते हैं वो या तो कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई स्प्रेडशीट हो सकती है, या कोई पिक्चर्स हो सकते हैं, या म्यूजिक, या कोई मूवीज हो सकते हैं. ठीक है, तो फाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके खुद के एक फिक्स आइकन्स होते हैं. तो उन आइकन्स के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हम वो फाइल्स हमारी किससे रिलेटेड है. क्लियर? सो हियर आर सम कॉमन फाइल आइकन्स. फर्स्ट इज डॉक्यूमेंट फाइल. सो हमारे डॉक्यूमेंट फाइल का जो आइकन है वो इस टाइप का होगा. ठीक है, अगर आप कोई भी फाइल को सेव करोगे तो उसका आइकन इस पिक्चर का होगा. सेकेंड, स्प्रेडशीट फाइल मीन्स हमारे जो MS एक्सेल में हम जो भी फाइल सेव करते हैं उन्हें हम कैसे क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट फाइल्स कहते हैं. ओके, सेकेंड वन इज, थर्ड वन इज इमेज फाइल. ओके, फोर्थ इज वीडियो फाइल एंड म्यूजिक फाइल. Clear? A folder is like a file cabinet in which you can keep your files. In other words, folder is a collection of files. If you put thousands of paper files on someone's desk. So, folder क्या है हमारा? Is like a file cabinet. Folder एक हमारा file cabinet की तरह होता है जिसमें हम number of files को save करते हैं. Okay? In other words, folder is a collection of files. Folder क्या है? Collection of files है. If you put thousands of paper files on someone's desk, it would be virtually impossible to find any particular one when you need it. So अगर हम पेपर फाइल्स को किसी के डेस्क में रखेंगे तो हमारी जो नंबर ऑफ फाइल्स होंगी, अगर उनमें से हमें एक पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना होगा तो वो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट होगा. ओके, दैट्स वाई पीपल ऑफन स्टोर पेपर फाइल्स इन फोल्डर्स इनसाइड अ फाइलिंग कैबिनेट. So arranging the files into groups making it easy to locate a particular file. इसीलिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं? अपनी फाइल्स को किसी एक फोल्डर में सेव कर देते हैं. ठीक है, उन फोल्डर्स में जब वो सेव करते हैं तो हमारे पास एक ऑर्डर वे में फाइल्स सेव होती हैं, अरेंज्ड होती हैं. ठीक है, तो अगर हमें एक पर्टिकुलर फाइल को सर्च करना होता है तो हम उसे इजीली फाइंड कर सकते हैं. इन द सेम वे देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फाइल्स इन योर कंप्यूटर. इसी वे में हमारे पास थाउजेंड्स फाइल्स होते हैं हमारे कंप्यूटर में भी. इंस्टेड ऑफ डंपिंग एवरी फाइल इन योर कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव यू कैन अरेंज दैम इनटू फोल्डर्स. यू कैन सी अ फोल्डर आइकन ऑन द स्क्रीन एज शोन इन द फिगर. सो हम उन फाइल्स को किस तरीके से अरेंज करते हैं? फोल्डर्स में रख के अरेंज करते हैं. ओके, so this is the figure of our folder.
Folders do not only store files but also other folders. A folder within a folder is called a subfolder. A number of folders can be created into a folder which can contain number of files and additional subfolders. So हमारे जो folders होते हैं वो सिर्फ files को नहीं सेव करते हैं, वो किसको सेव करते हैं, number of folders को भी सेव करते हैं. और folder के अंदर जो folder सेव होता है उन्हें हम कहते हैं subfolder. Okay? A number of subfolders, हम नंबर ऑफ सब फोल्डर्स जब क्रिएट करते हैं किसी फोल्डर के अंदर तो उनमें क्या होते हैं, हमारे एडिशनल सब फोल्डर्स भी होते हैं और फाइल्स भी होते हैं. ओके, नाउ फाइल्स एंड फोल्डर विंडो. When you open a file on the desktop, a file window will appear, and when you open a folder on the desktop, a folder window will appear. To open a file or a folder icon, you have to double click on it. So, जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं अपने डेस्कटॉप में, a file window will appear. एक फाइल विंडो अपेयर हो जाती है. ओके, एंड व्हेन यू ओपन अ फोल्डर ऑन द डेस्कटॉप, और अगर हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो हमारे पास कौन सी विंडो ओपन होती है, फोल्डर विंडो ओपन होती है. टू ओपन अ फाइल और अ फोल्डर आइकन यू हैव टू डबल क्लिक ऑन इट. किसी भी फाइल या किसी भी फोल्डर को ओपन करने के लिए हमें क्या करना होता है, डबल क्लिक करना होता है. क्लियर? सो हाउ वी कैन ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड फोल्डर्स. When you install any program, it creates its own folder on your hard drive where it keeps most of its files. This helps your computer system to find the right files to use when running a program. So, जब भी हम किसी भी एक प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उस प्रोग्राम के ऑटोमेटिकली जो फोल्डर्स होते हैं वो किस में सेव हो जाते हैं, हार्ड ड्राइव में सेव हो जाते हैं. ठीक है, उस फोल्डर्स में नंबर ऑफ फाइल्स होती हैं. दिस हेल्प योर कंप्यूटर सिस्टम टू फाइंड द राइट फाइल टू यूज़ व्हेन रनिंग अ प्रोग्राम. तो ये इस वजह से जो हमारा कंप्यूटर है वो किसी भी राइट फाइल को जब फाइंड कर लेता है जब भी हम किसी एक प्रोग्राम को रन करते हैं. ओके, कीपिंग फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड इन फोल्डर्स can also help you when you are working with your PC. Okay, so जब ये फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं फोल्डर्स में, ये हमें हेल्प करते हैं वर्किंग विद योर पीसी, जब हम अपने पीसी में वर्क कर रहे होते हैं. यू कैन यूज फोल्डर्स टू सॉर्ट योर फाइल्स इनटू सेपरेट कैटेगरीज and place shortcuts to your favorite programs on the desktop for easy access. If you know how to create, move, copy and delete folders and shortcuts, it can help you arrange your files more efficiently and efficiently. तो जब भी हमें अपनी फाइल्स को सेपरेटली कैटेगराइज करना होता है, ओके, सेपरेटली कैटेगराइज करना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी फाइल्स को नंबर ऑफ फोल्डर्स में सेव कर लेते हैं, या फिर हम उन फोल्डर्स को कहाँ सेव कर लेते हैं, हमारे डेस्कटॉप में सेव कर लेते हैं ताकि हमारे लिए इजी हो जाए उन्हें एक्सेस करने के लिए. ओके, इफ़ यू नो हाउ टू क्रिएट, मूव, कॉपी एंड डिलीट फोल्डर्स एंड शॉर्टकट्स, इट कैन हेल्प यू अरेंज योर फाइल्स मोर एफिशिएंटली. अगर हमें कोई भी फाइल को या फोल्डर को क्रिएट करना या उन्हें मूव करना, कॉपी करना, डिलीट करना, ठीक है, इन सब के शॉर्टकट्स अगर हमें पता है तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है किसी भी फाइल को अरेंज करने के लिए. ओके, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फोल्डर्स इन विच यू कैन स्टोर योर फाइल्स एंड फोल्डर्स. सो हमारे कुछ कॉमन फोल्डर्स होते हैं जो इनबिल्ट होते हैं हमारे कंप्यूटर में. ओके, फर्स्ट इज Documents. This folder is mainly used to store word processing files, spreadsheets, presentations and other business oriented files. तो इस फोल्डर में, डॉक्यूमेंट फोल्डर में हम क्या स्टोर करते हैं, हमारे वर्ड प्रोसेसिंग के फाइल्स स्टोर करते हैं. जो हमारे MS वर्ड में फाइल्स हम सेव करते हैं वो फाइल्स हम डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हैं. MS एक्सेल में जो हम फाइल्स सेव करते हैं उन्हें हम स्प्रेडशीट कहते हैं, उन्हें भी हम डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं. पावर पॉइंट में जो हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं उन्हें हम डॉक्यूमेंट्स में सेव कर सकते हैं, और कुछ बिजनेस ओरिएंटेड फाइल्स को भी हम डॉक्यूमेंट में सेव कर सकते हैं. पिक्चर्स. दिस फोल्डर कैन बी यूज टू स्टोर ऑल
your digital pictures that can be copied from a camera or downloaded from internet. So पिक्चर्स में हमारे पिक्चर्स फोल्डर में हमारे वो पिक्चर्स सेव होते हैं जो हमने किसी कैमरे से कॉपी करे होते हैं या फिर कोई इंटरनेट से डाउनलोड किए होते हैं. म्यूजिक. This folder can be used to store music files such as songs copied from an audio CD or downloaded from the internet. So music folder में हमारी म्यूजिक फाइल स्टोर होते हैं, ठीक है, जिनमें या तो हमने किसी सीडी से या किसी पेन ड्राइव से कॉपी किए होते हैं वो सॉन्ग्स या फिर डाउनलोड किए होते हैं इंटरनेट से. वीडियो. दिस फोल्डर इज यूज्ड टू स्टोर वीडियोज टेकन फ्रॉम अ डिजिटल कैमरा और डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. वीडियो फोल्डर में वीडियोज़ हमारे सेव होते हैं. क्लियर. डाउनलोड्स. दिस फोल्डर यूज टू स्टोर द फाइल्स दैट आर डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट. सो हम इंटरनेट के थ्रू जो भी प्रोग्राम्स डाउनलोड करते हैं, पिक्चर्स डाउनलोड करते हैं, सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं, वीडियोज़ डाउनलोड करते हैं, वो किस में सेव होते हैं? हमारे डाउनलोड फोल्डर्स में सेव हो जाते हैं. क्लियर. सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ वी विल डू 2 question answers in our notebook. Okay, first of all you have to write the date, then write chapter name, files and folders in Windows 7. Okay, then write answer the following questions. Question number 1, name common folders provided by Windows 7. हमें common folders के नेम लिखने हैं, ठीक है, जो हमें Windows 7 में प्रोवाइड होते हैं. First is documents. This folder is mainly used to store Word processing files, spreadsheets, presentations and other business oriented files. Second, pictures. This folder can be used to store all our digital pictures that can be copied from a camera or downloaded from internet. Third, music. This folder can be used to store music files such as songs copied from an audio CD or downloaded from the internet. Fourth, video. This folder is used to store videos taken from a digital camera or downloaded from the internet. Fifth one, downloads. This folder is used to store the files that are downloaded from the internet. So basically आपको इन फोल्डर्स के नेम से ही पता चल जाएगा कि हमने इन फोल्डर में कौन सी टाइप की फाइल सेव करी है. ओके, वीडियो में वीडियो टाइप की होंगी, या तो हमने इंटरनेट से डाउनलोड करी होंगी या फिर कॉपी करी होंगी किसी दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस से. डाउनलोड्स में जो भी चीज़ हम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो सारी फाइल्स हमारी किस में सेव होगी? डाउनलोड फोल्डर में. ओके, एंड म्यूज़िक में म्यूज़िक की फाइल्स सेव होंगी, पिक्चर्स में हमारी पिक्चर्स की फाइल सेव होंगी, एंड डॉक्यूमेंट्स में हमारी जो भी हम टेक्स्ट टाइप डॉक्यूमेंट्स सेव करते हैं फाइल्स, वर्ड प्रोसेसिंग में, स्प्रेडशीट में, प्रेजेंटेशंस में, ठीक है, ये सारी फाइल्स हमारी किस में सेव होती हैं? डॉक्यूमेंट्स में. सो आपको नेम से ही पता चल जाएगा कि किस फोल्डर में हमने कौन सी टाइप की फाइल सेव करी है. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज अ फोल्डर डिफरेंट फ्रॉम अ फाइल? हमारा फोल्डर फाइल से किस तरीके से डिफरेंट है? सो हेयर वी विल राइट सम डिफरेंसेस बिटवीन फाइल एंड फोल्डर्स. ओके, फर्स्ट इज a file basically stores data or information in a given order in a single unit. So basically हमारी जो फाइल होती है वो क्या स्टोर करता है? डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर करता है. ओके, इन अ गिवन ऑर्डर इन अ सिंगल यूनिट. एक ऑर्डर में सेव करता है, एक सिंगल यूनिट में. क्लियर. वेयर एज अ फोल्डर कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स और अदर फोल्डर्स विद इन फोल्डर्स within है. ओके, WITHIN विदिन. फोल्डर क्या होल्ड करता है? डिफरेंट टाइप के फाइल्स होल्ड करता है और फोल्डर के अंदर फोल्डर को होल्ड करता है. ठीक है, अदर फोल्डर्स विद इन फोल्डर्स, दूसरे फोल्डर्स को भी अपने फोल्डर में सेव कर सकता है. सेकेंड डिफरेंस इज फाइल्स कैन टेक स्पेस ऑन कंप्यूटर मेमोरी. फाइल्स क्या करता है? स्पेस लेता है मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी का. ठीक है, वेयर एज फोल्डर्स डू नॉट टेक स्पेस ऑन कंप्यूटर मेमोरी. फोल्डर कोई भी स्पेस नहीं लेता है कंप्यूटर मेमोरी का. मीन्स हमारी जो फाइल्स होती हैं वो किसी MB में सेव होती हैं. ठीक है, बट हमारे फोल्डर्स
कोई भी स्पेस नहीं लेता है। हमारी जितनी भी चीज़ें हम इमेजेस वगैरह सेव करते हैं वो किस में सेव होते हैं, उनकी कुछ मेमोरी होती है, ठीक है। वो मेमोरी हम किस में काउंट करते हैं, MB GB, ठीक है, मेगाबाइट गीगाबाइट। सो फाइल्स हमेशा कंप्यूटर मेमोरी लेता है और फोल्डर्स कंप्यूटर मेमोरी को नहीं लेता है। थर्ड, अ फाइल कैन नॉट कंटेन अदर फाइल्स, फाइल के अंदर हम फाइल सेव नहीं कर सकते। वेयर एज अ फोल्डर कैन कंटेन अदर फोल्डर्स, फोल्डर दूसरे फोल्डर को कंटेन कर सकता है। Okay, so dear students, today you have to do these 2 question answers in your notebook, and further topics of this unit, this chapter, we will discuss in the next class. Thank you.